हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश कुमार आज फिर से लर्न विद बीके ड्रीम चैनल में स्वागत करता हूं। और हमें उम्मीद है कि ये जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, ये वीडियो भी आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। और ये वीडियो है मैथ से रिलेटेड, और मैथ में हम आज स्क्वायर रूट आप लोग को बनाने के लिए सिखाएंगे और बहुत ही इजी तरीके से बनाने के लिए सिखाएंगे दोस्तों। सो प्लीज़ बी केयर, ध्यान से समझे। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और कमेंट जरूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले आते हैं हम स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बारे में हम बताने जा रहे हैं। अब स्क्वायर रूट होता क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमें 1 से लेकर 1000 या 2000 या कितना का भी स्क्वायर निकालना हो तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं हम बेस मानते हैं 25। इसके बाद इसको हम 50 मानते हैं और 75 मानते हैं। अगर 1 से लेकर 75 तक स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे 75 से 100 तक कैसे निकलता है, और उसके बाद देखेंगे कि 100 से पार का स्क्वायर कैसे हम लोग इजी तरीके से निकाल सकते हैं और याद रख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बेस को हम 25 मानते हैं और 25 बेस के मानते हैं। अगर हमको 50 से ऊपर या 50 से नीचे का स्क्वायर निकालना है तो बेस 50 लेंगे, 50 को मानेंगे। अगर हमको 75 तक निकालना है तो 50 को ही मानकर बनाएंगे। अगर जैसे ही 50 के पार रहेगा तो हम 25 में ऐड करेंगे, और जैसे ही 50 से कम रहेगा तो 25 से हम माइनस करेंगे। यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, मान सपोज दैट हमको निकालना है 49 का स्क्वायर। 49 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कम कितना है दोस्तों, तो 1 कम है। तो 1 कम है, इसलिए हम 1 का स्क्वायर करते हैं। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 तो हम लिख नहीं सकते, क्योंकि जब भी अगर हम किसी को स्क्वायर करते हैं तो हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं। तो इसलिए दोस्तों हम 1 का स्क्वायर 1 नहीं लिखते, इसके पहले हम 0 लगा देते हैं। और इसके बाद 50 से कितना कम था, 1 कम था, इसलिए हम 25 जो बेस हम लोग माने थे इसमें से हम 1 घटा लेते हैं दोस्तों, और यहाँ लिखते हैं 2401। ये दोस्तों आपका हो गया 49 का स्क्वायर। दोस्तों कैसे जानेंगे कि 49 का स्क्वायर ये 2401 सही है? तो दोस्तों इसको हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 49 इंटू 49, 9 9 जा 81, कैरी 1, 8 कैरी 1, 9 4 जा 36, 9 4 जा 36, 36 36 74, 72 72 और 8 80, 80 0 कैरी 8, और 4 4 जा 16, 16 और 8 24। ये दोस्तों आ गया 2401। ये दोस्तों यहाँ से हम लोग देखें कि ये जो है 49 का स्क्वायर 2401 होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हम बहुत ही सिंपल तरीके से स्क्वायर निकाल सकते हैं। और जैसे अगर देखते हैं हम 42 का निकाल कर, तो 42 50 से कितना कम है, तब 42 8 कम है दोस्तों। तो 8 का स्क्वायर जब करेंगे तो 64 आएगा। 8 के स्क्वायर करने पे 64 आएगा। इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि ये जो है 50 से कितना कम है, 8, इसलिए हम जब 25 माने थे बेस को तो 25 माइनस 8 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 17 आ जाएगा। ये दोस्तों आपको आ गया 42 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर 50 का पार पूछे या 50 से अभी और कम पूछे तो एक और देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगर पूछे कि 39 का स्क्वायर कितना होता है, तब 50 से कितना कम है दोस्तों, 11 कम है। तो 11 का स्क्वायर जब करेंगे तो 121 होता है। तो 121 होता है, तो हमेशा हम वो स्क्वायर निकालने में 2 डिजिट का यूज करते हैं, इसलिए हम यहाँ 21 लिखें। और 20 कैरी कितना बच गया दोस्तों, 1।
इसलिए और जब हम यहाँ 25 को बेस मानते हैं तो 25 माइनस 11 करेंगे तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और जो कैरी 1 बचा था वहाँ यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो ये दोस्तों हो जाएगा 15 21, ये आपका 39 का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम 50 से नीचे का स्क्वायर निकालते हैं। और 50 के बाद वाला स्क्वायर अगर निकालने के लिए पूछे तो कैसे निकालते हैं, सो प्लीज यहाँ देखिए, इसको भी हम लोग सीख लेते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से सीखेंगे और नेक्स्ट तरीका और सिखाएंगे दोस्तों। अगर इस तरीके से नहीं सीख पाइएगा तो घबराइएगा मत, अगला वीडियो देखिएगा, उसमें हम इससे और इजी तरीके से बताएंगे। देखते हैं दोस्तों 50 से आगे कितना होता है। जैसे अगर 51 का स्क्वायर निकालना है तो हम ये 51 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो 51 का स्क्वायर निकालने के लिए 50 से कितना कम है, 1 ज्यादा है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन दोस्तों 1 तो हम लिख नहीं सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करने के लिए हमेशा हम 2 डिजिट लिखते हैं, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर 01। और दोस्तों ये कितना कम है, 50 से 1 कम है, इसलिए जब बेस माने थे हम 25 तो इसमें हम एक ऐड कर देते हैं। अगर 50 से ज्यादा हो तो पहले ही हम बताए थे कि यहाँ एक ऐड करना है, और अगर 50 से कम हो तो 25 से माइनस करना है। तो दोस्तों यहाँ हम एक ज्यादा किए तो 2601, ये आपका आ गया 51 का स्क्वायर। इसी तरीके से अगर 56 का स्क्वायर करना हो तो कैसे स्क्वायर करते हैं, 56 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो ये देखिए कितना ज्यादा है, 50 से 6 ज्यादा है, इसलिए 6 का स्क्वायर किए तो कितना आएगा 36, और यहाँ 25 में हम 6 को ऐड कर लेते हैं तो 25 प्लस 6 कितना हो जाएगा दोस्तों 31, तो 36, ये आपका हो गया 56 का स्क्वायर। इस तरीके से अगर हम 61 का स्क्वायर निकालना सीखें तो ये कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है दोस्तों, तो 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, पर हमेशा हमें 2 डिजिट लेना है, इसलिए हम 21 को लेंगे, कैरी ये रहेगा मेरा, और 21 में हम क्या करेंगे कि ये जो है इसको ऐड करेंगे दोस्तों, और कितना ज्यादा था, 11 ज्यादा था, तो 11 हम 25 में ऐड किए तो 25 प्लस 11 कितना 36, और कैरी मेरा कितना था 1 था, ये 1 को ऐड करिए तो 37, ये 37 21 ये स्क्वायर हुआ। और दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ 75 तक स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों हम सीखते हैं, अगर कोई भी डिजिट के लास्ट अंक 5 हो, अगर 5 को स्क्वायर निकाल रहे हैं और किसी भी डिजिट में लास्ट अंक 5 हो तो कैसे स्क्वायर निकालते हैं, तो जैसे दोस्तों अगर 25 35 45 40 55 या 65 ये सब का स्क्वायर अगर कोई पूछे तो हम बहुत ही जल्द कम समय में कैसे निकालेंगे, इसको दोस्तों हम लोग सीखते हैं। तो ये जो दोस्तों क्या करते हैं कि ये जो लास्ट डिजिट में जिसका 5 रहेगा तो सबसे पहले हम 5 को स्क्वायर करेंगे, तो 5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 होता है दोस्तों, 25 होता है। इसके बाद क्या करते हैं कि ये जो सेकेंड डिजिट है इसमें हम एक बढ़ा देते हैं, यानी कि 2 है तो यहाँ 3 कर देते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 6, तो ये आपका 25 का स्क्वायर हो गया 625। तो इस तरीके से हम स्क्वायर निकालते हैं। इस एक और देखते हैं क्वेश्चन को हम आगे, तो यहाँ 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा दोस्तों, और यहाँ 3 है तो एक डिजिट हम इसको बढ़ा देंगे तो यानी 3 के बाद 4 आएगा, तो ये दोनों में जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा दोस्तों 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ये 35 का स्क्वायर आ गया 1225। तो इस तरीके से हम 35 का स्क्वायर निकाले। अब देखते हैं 45 का स्क्वायर निकालने के लिए, तो 5 का स्क्वायर 5 हो गया दोस्तों, और 5 को जब यहाँ 4 है एक और बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ 25 आ गया आपको 45 का स्क्वायर, और यहाँ अब हम 55 का स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ और 6 से इंटू करेंगे इसमें तो 30 आएगा। इस तरीके से बहुत ही कम समय में इसको आप लोग सोल्व करके देखिए, और स्क्वायर अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 5 हो तो स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों देखते हैं यहाँ एक और देखते हैं लास्ट क्वेश्चन।
5 का स्क्वायर किए दोस्तों तो 25 आया। इसके बाद देखें एक डिजिट हम यहाँ बढ़ा दिए, 6 था तो 7 कर दिए और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 7 6 जा 42, तो यहाँ 42 25 ये आपका आ गया 65 का स्क्वायर। तो इस तरीके से लास्ट में 5 डिजिट वाले अंक को हम स्क्वायर निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कैसे, अगर किसी भी नंबर को अगर कोई दे दे कि कौन सा नंबर को स्क्वायर पहचानने के लिए कि कितना का स्क्वायर है, सपोज दैट हम मानते हैं कि 40 और 96 कितना का स्क्वायर है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन में दिया रहे तो प्लस प्लस करके आगे क्वेश्चन दिया रहता है स्क्वायर पहचानने के लिए कि ये कितना का स्क्वायर है। तो कैसे पहचानेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले हम 1 से 10 तक स्क्वायर लिखेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, 1 से 10 तक स्क्वायर लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अब दोस्तों देखते हैं कि 96 ये लास्ट डिजिट देखेंगे कि लास्ट डिजिट किस किस नंबर्स में है, यानी कि 6 कौन कौन सा नंबर में आता है 10 तक के स्क्वायर करने में। तो कितना आता है दोस्तों 4 और कितना का 6 का, कितना आता है 4 और 6 का। तो दोस्तों हम यहाँ लिख देंगे 2 डिजिट लिख देंगे, 4 और 6 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब ये नंबर को हम तीनों नंबर के देखेंगे कि किसका नजदीक ये स्क्वायर है। तो अगर हम करते हैं 6 का एक डिजिट यहाँ काट लेते हैं, अगर हम करते हैं 7 का स्क्वायर तो 49 होगा, तो ये तो 40 ही है, इससे कम होना चाहिए। तो अगर 6 का स्क्वायर करते हैं दोस्तों तो 36 होता है। तो ये हम दोनों नंबर में 6 लिख देंगे। अब दोस्तों देखेंगे कि अब ये दोनों में से कौन सा स्क्वायर होगा। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा स्क्वायर है, तो इसको पहचानने के लिए क्या करते हैं, हम ये नंबर को देखते हैं और जिसके नजदीक होगा वही आंसर हो जाएगा। तो पहले आता है 40 के बाद 64, इसके बाद आएगा 66, इसलिए ये आंसर आपका हो गया 64। इस तरीके से हम ये स्क्वायर पहचान लेंगे, बहुत ही कम समय में स्क्वायर पहचान लेंगे दोस्तों। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करके देखते हैं। यहाँ देखते हैं दोस्तों 42 25 ये इसका कितना का स्क्वायर है। तो देखेंगे दोस्तों कि किसके किसके लास्ट में यूनिट डिजिट यहाँ 5 है और 1 है। तो दोस्तों देखते हैं कि 5 केवल 5 में ही होता है, तो इसलिए दोस्तों हम लिख दिए यहाँ 5 और 5 2 ले लिए 2। इसके बाद एक डिजिट काटते हैं, काटने के बाद स्क्वायर देखते हैं कि 42 किसका नजदीक स्क्वायर हो सकता है। तो ये दोस्तों हम अगर करते हैं 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा, अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। इसके बदले में इसके ज्यादा तो लिख नहीं सकते, इसलिए हम यहाँ 6 का स्क्वायर किए, तो इसलिए दोनों में हम 6 बैठा दिए, ठीक है। तो ये दोस्तों डायरेक्ट रूप से यहाँ जो है आपको 65 का स्क्वायर ही केवल एक ही डिजिट में होता है, इसलिए यहाँ 65 का स्क्वायर ही क्या हो गया 42 25 65 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम स्क्वायर को पहचानते हैं। जैसे एक और देखते हैं 43 56। नेक्स्ट क्वेश्चन लिए दोस्तों, ये कितना का स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 6 कौन कौन सा ऐसा डिजिट और यूनिट डिजिट है जिसके लास्ट में 6 है। तो एक है 4 के लास्ट में 6 और एक देखेंगे यहाँ 6 कौन कौन सा है, ये आपका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, यानी कि ये देखिए दोस्तों ये उतना नहीं लिखने का जरूरत है तो इसको मिटा दीजिए। देखिए 9 का यूनिट डिजिट 9 कौन कौन सा में होता है 3 और 7 में होता है, और 6 कौन सा होता है 4 और 6 होता है, इसलिए हम यहाँ ले लिए 4 और 6 ले लिए, 4 और 6 ले लिए 2 डिजिट लिए। इसके बाद क्या किए कि एक अंक को हम कट कर दिए। इसके बाद दोस्तों देखेंगे कि किसका स्क्वायर है।
तो देखेंगे कि 6 का स्क्वायर ही हो सकता है, इसलिए यहाँ हम क्या किए 6 रख दिए, यहाँ भी क्या कर दिए 6 रख दिए दोस्तों। तो 6 रख दिए। अब देखेंगे कि कौन सा ये स्क्वायर हो सकता है। तो ये नजदीक किसका है दोस्तों 43 नजदीक किसका है, तो यहाँ 66 का नजदीक है, इसलिए ये डिजिट नजदीक है यहाँ 56 का। 66 का स्क्वायर हो गया आपका ये 43 और 56। इस तरीके से हम इस वीडियो में स्क्वायर निकालना सीखें। और दोस्तों अगला वीडियो में हम क्यूब निकालने के लिए बताएंगे, स्क्वायर और क्यूब निकालने के लिए भी अगला वीडियो बताएंगे। अगर दोस्तों ये आप लोग को समझ में आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, प्लीज बाय बाय।